अहंकार का महल और सत्य का मार्ग। प्यारी सत्संगते जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुरुक्षेत्र की वो सुबह, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। अवसर था सूर्य ग्रहण का। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुरुक्षेत्र के पवित्र सरोवर में स्नान करना और दान पुण्य करना मोक्ष का द्वार माना जाता था। चारों ओर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। पंडित अपने ज्ञान की घोषणा कर रहे थे और अमीर लोग अपने धन के प्रदर्शन में लगे थे। तभी भीड़ के एक कोने में एक शांत और नूरानी चेहरे वाले महापुरुष का आगमन हुआ। उनके साथ एक रबाबी था, जिसके हाथ में एक वाद्य यंत्र था। वे महापुरुष थे जगत गुरु नानक देव जी, और उनके साथ थे उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना। मर्दाना ने रबाब छेड़ी और गुरुजी ने कीर्तन शुरू किया, लेकिन वहां का माहौल भक्ति से ज्यादा दिखावे का था। पंडितों की टोली अपनी शुद्धता के अहंकार में डूबी हुई थी। वे इस बात पर गर्व करते थे कि वे मांस नहीं खाते, अशुद्ध लोगों को नहीं छूते और शास्त्रों के हर अक्षर के ज्ञाता हैं। रानी की पुकार और विचित्र भेंट। गुरुजी जहां बैठे थे, वहां एक रानी अपने बेटे यानी राजकुमार के साथ आई। उनका चेहरा उदासी से भरा था। उन्होंने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और रोते हुए कहा, हे महापुरुष, हमारा सब कुछ छिन गया। दुश्मनों ने हमारा राज्य छीन लिया और हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। सुना है आपके दरबार से कोई खाली नहीं जाता। राजकुमार शिकार का शौकीन था। वो अपने साथ एक मरा हुआ हिरन लेकर आया था। अपनी तंगहाली और मजबूरी में उसके पास गुरुजी को भेंट करने के लिए और कुछ नहीं था। उसने वही मरा हुआ हिरन गुरुजी के सामने रख दिया और प्रार्थना की कि उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। गुरुजी ने राजकुमार की मासूमियत और रानी के दर्द को देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बच्चा, परमात्मा सबका भला करता है। इस हिरन को पकाओ, आज यही लंगर होगा। जैसे ही गुरुजी ने मांस पकाने की आज्ञा दी और लकड़ियां जलाई गईं, पूरे कुरुक्षेत्र में हाहाकार मच गया। ग्रहण के दिन, वो भी पवित्र कुरुक्षेत्र की धरती पर मांस पकना, ये पंडितों के लिए उनके धर्म का अपमान था। हजारों पंडित डंडे और पत्थर लेकर उस तरफ दौड़े। उनका नेतृत्व कर रहा था नानू पंडित, जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान मानता था। वो चिल्लाया, रुको, ये कौन पाखंडी है जो हमारे पवित्र दिन को अपवित्र कर रहा है? इसे मार डालो। गुरुजी शांत बैठे रहे। जब भीड़ पास आई तो गुरुजी ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि डंडे लिए हाथ हवा में ही रुक गए। गुरुजी बोले, पंडित जी, इतना क्रोध क्यों? क्या मांस पकाना इतना बड़ा पाप है कि आप किसी इंसान की जान लेने पर उतारू हो गए? नानू पंडित ने गरज कर कहा, शास्त्र कहते हैं कि मांस खाना राक्षसों का काम है। हम पंडित मांस को छूते तक नहीं, और तुम इसे यहां पका रहे हो। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा तर्क दिया जिसने सबका दिमाग हिला दिया। उन्होंने कहा, पंडित जी, आप मांस से नफरत करने का दावा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना शरीर किससे बना है? जिस माँ के गर्भ से आप पैदा हुए, वो मांस है। जिस माँ का दूध पीकर आप बड़े हुए, वो मांस से ही निकलता है। आपकी जीभ मांस है, आपके कान मांस हैं। रात को जब आप अपनी पत्नी के पास जाते हैं, तब आप मांस से घृणा नहीं करते। फिर इस मृत जीव के मांस से इतना दिखावा क्यों? भीड़ में सन्नाटा छा गया। गुरुजी ने आगे कहा, असली मांस खाना वो नहीं है जो पेट में जाता है, बल्कि असली मांस खाना वो है जब आप गरीब का हक मारते हैं। आप लोग यहाँ धर्म के नाम पर गरीबों को लूट रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं। क्या वो मांस खाना नहीं है? आप निर्जीव मांस से डरते हैं, लेकिन जीवित इंसानों का मांस नोचने में आपको शर्म नहीं आती। नानू पंडित को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी हो। उसे याद आया कि उसने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि कलयुग में एक ऐसा महापुरुष आएगा जो सत्य का मार्ग दिखाएगा, और उसका नाम नानक होगा। अहंकार में आकर नानू ने भी अपना नाम नानक चंद रख लिया था ताकि लोग उसे पूजें, लेकिन आज उसे असली नानक के दर्शन हो गए थे। उसने अपने हथियार फेंक दिए और गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। नानू बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं ज्ञान के बोझ तले दब गया था, पर विवेक खो बैठा था। मैंने नाम तो आपका रख लिया, पर काम अंधेरे वाले किए। गुरुजी ने कहा, नानू, मटका खोलो और देखो क्या पक रहा है। जब पंडितों ने उस मटके का ढक्कन हटाया जिसमें हिरन का मांस डाला गया था, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां मांस की जगह शुद्ध और सुगंधित खीर पक रही थी।
ये गुरुजी का संकेत था कि परमात्मा की नज़र में पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि नियत महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने आदेश दिया कि वो खीर सभी पंडितों और उपस्थित लोगों में बांट दी जाए। जो पंडित थोड़ी देर पहले मारने आए थे, वे अब पंगत में बैठकर गुरुजी के हाथों का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। गुरुजी ने रानी और राजकुमार को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अकाल पुरख यानी ईश्वर पर भरोसा रखो, अपनी प्रजा की सेवा करना और कभी किसी का हक मत मारना, तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिलेगा। कुछ समय बाद गुरुजी के वचनों के अनुसार उस राजकुमार ने अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता से अपना राज्य वापस पा लिया। उसने अपनी राजधानी में गुरुजी की याद में एक धर्मशाला बनवाई, जहां हर धर्म के इंसान को बिना भेदभाव के भोजन और आश्रय मिलता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ढोंग और पाखंड ईश्वर से दूर ले जाते हैं। दया और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी जीव या पदार्थ से घृणा करने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। हक हलाल की कमाई यानी ईमानदारी की कमाई ही सबसे पवित्र है। गुरु नानक देव जी की ये साखी आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम अक्सर छोटे छोटे नियमों में उलझकर इंसानियत को भूल जाते हैं। गुरुजी ने सिखाया कि ईश्वर मंदिरों या कठोर नियमों में नहीं, बल्कि साफ दिल और सेवा में बसता है। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।